इस वीडियो में मैं आपके सामने बॉलीवुड के एक और काले सच का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक पीआर क्रिएट किया गया ताकि शाहरुख खान को ला ट्रोब यूनिवर्सिटी उन्हें एक ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दे, जबकि 2019 में वो वहां की यात्रा कर रहे थे, इनवाइटेड थे टैक्स पेयर्स के मनी पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताने जा रहा हूं। ये जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, ये तैयार की गई थी मीर फाउंडेशन की वेबसाइट के आधार पर। मीर फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसे शाहरुख खान चलाते हैं। अगस्त 2019 में शाहरुख खान को ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया जाए, इसकी तैयारी मार्च से चल रही थी। अगर आप इस वेबसाइट की न्यूज गैलरी में जाएंगे तो आपको मार्च महीने में बहुत सारे प्रेस रिलीज दिखाई देंगे जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से शाहरुख खान एसिड अटैक सर्वाइवर्स से मिल रहे हैं। और ये सारी की सारी न्यूज फीड एक साथ है, यानी मार्च में ही सारी न्यूज अपलोड की गई है। उससे पहले अगर आप गौर करें तो सीधे 2018 दिसंबर के आसपास की पोस्ट दिखाई देती हैं, जहां पर यह कहा गया है कि शाहरुख खान पैरा ओलंपियंस के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं, उन्हें व्हील चेयर गिफ्ट कर रहे हैं। असल में व्हील चेयर गिफ्ट करने के पीछे भी एक कारण था, और वो कारण था उनकी फिल्म जीरो, जिसमें अनुष्का शर्मा को व्हील चेयर पर दिखाया गया था। तो जाहिर है कि फिल्म की रिलीज से पहले पैरा ओलंपियंस की याद आती है शाहरुख खान को, और वो उन्हें व्हील चेयर गिफ्ट करते हैं ताकि फिल्म का प्रमोशन भी हो सके। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल भी पैरा ओलंपियंस ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन इस वेबसाइट पर आपको इस साल की कोई पोस्ट दिखाई नहीं देगी। अगर आपको पैरा ओलंपियन से वाकई बहुत प्यार है तो वो प्यार इस साल भी दिखना चाहिए था, लेकिन इस साल नहीं दिखाई दिया क्योंकि ऐसी कोई फिल्म नहीं आ रही थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में जब शाहरुख खान पहुंचे तो वो टैक्स पेयर्स की फंडेड जो टैक्स पेयर्स फंडेड इवेंट था, उसके वो गेस्ट थे, तो जाहिर है उसका पैसा टैक्स पेयर्स ने दिया। उसके बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, उस इवेंट को अटेंड करने के लिए लोगों ने पैसे दिए, टिकट खरीदे, और कहा यह गया कि ये जो टिकट से आया पैसा है इसे मीर फाउंडेशन को दे दिया गया है। लेकिन मीर फाउंडेशन ने अगस्त 2019 में मेलबर्न से मिले पैसे का क्या किया, इसके बारे में भी कोई पोस्ट नहीं है, और उसके बाद कोई फोटोग्राफ भी अपलोड नहीं किया गया कि कौन सा सामाजिक कार्य किया गया। यही ला ट्रोब यूनिवर्सिटी शाहरुख खान को ऑनरेरी डॉक्टरेट देने के बाद बहुत बड़े संकट में भी फंस गई थी, क्योंकि इसे बंद करने की नौबत आ गई थी। इसे फंड्स की जरूरत थी, बहुत गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। और यही ला ट्रोब यूनिवर्सिटी अमिताभ बच्चन को भी डॉक्टरेट की उपाधि दे चुकी है, लेकिन बॉलीवुड से इस यूनिवर्सिटी की सुनने कोई आगे नहीं आया। लेकिन जब डॉक्टरेट मिलने की बात थी तो सब पहुंच गए थे। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी को बचाने में थोड़ी सी मदद की जा सकती थी, उतनी ही मदद की जा सकती थी जितना कि ये लोग एक ट्वीट करने के लिए पैसा लेते, लेकिन कोई मदद ऑफर नहीं की। अब सवाल ये है कि ये जो एनजीओज होते हैं बॉलीवुड सितारों के, क्या ये एनजीओज एक तरह से उनकी पीआर मशीनरी का ही पार्ट होते हैं कि कोई फिल्म आ रही है, उसमें अगर हीरोइन व्हील चेयर पर है तो चलो व्हील चेयर गिफ्ट कर देते हैं, एक माहौल बन जाएगा। आपको ऑनरेरी डॉक्टरेट लेनी है तो जल्दी से कुछ बंच ऑफ आर्टिकल्स अपलोड कर दो छोटी सी ड्यूरेशन में, ताकि एक पिक्चर बन जाए कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जब वहां से वापस लौटते हैं मीर फाउंडेशन के लिए पैसा लेकर, तो उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। अब कोरोना काल में लोगों को बहुत सारी मदद की जरूरत थी, लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज गैलरी में पोस्ट अपलोड नहीं की गई है जिससे पता चल सके कि कोरोना काल में क्या मदद की गई। अब मैं आपका ध्यान ले जाता हूं एक दूसरे भाईजान की तरफ, जो जरूरतमंदों में मुफ्त खाने का वितरण कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक फिल्म आने वाली थी। तो राधे भैया ने खाना बंटवा दिया जरूरतमंद लोगों में, लेकिन उसके बाद कहीं कोई जिक्र नहीं। तो सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड के लोग अपनी फिल्मों और खुद को प्रमोट करने के लिए इन एनजीओज का इस्तेमाल करते हैं? इन एनजीओज में होने वाली गतिविधियों को सीधे तौर पर लिंक किया जाता है कि इनकी अगली आने वाली फिल्म क्या है, उससे पब्लिसिटी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। तो क्या ये एनजीओ ना होकर आपकी पीआर मशीनरी का एक हिस्सा है? ऐसे तमाम सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इन्हीं की वेबसाइट पर कुछ भी अपलोड नहीं किया गया। अगर आप वाकई कुछ कर रहे हैं
तो आपकी वेबसाइट पर तो कम से कम अपलोड होना चाहिए। अगर चलिए समाचार पत्रों में जिक्र ना भी आए तो आप अपनी वेबसाइट पर तो बता सकते हैं। अब आप अगर मीर फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको या तो व्हीलचेयर वाले पोस्ट दिखाई देंगे, या उससे कुछ समय पहले केरला रिलीफ फंड में कुछ दिया था वो दिखाई देगा, और उसके बाद ऑनरेरी डॉक्टरेट लेने से कुछ महीने पहले एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ मीटिंग की कुछ फोटोग्राफ्स। उसके बाद यानी मार्च 2019 के बाद से आज हम अक्टूबर 2021 में हैं, कोई पिक्चर्स अपलोड नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बात की भी सूचना नहीं है कि भाई IFFM के दौरान जब ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में वो इवेंट हुआ था जिसके लोगों ने टिकट देकर पैसे खरीदे थे, उससे जो पैसा आया था वो कितना आया था और उसको क्या किसी सामाजिक कार्य में लगाया गया नहीं लगाया गया, ये भी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं एक सवाल उठाता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या ये एनजीओज वाकई PR मशीनरी का हिस्सा हैं या वाकई कुछ काम हो रहा है, तो फिर बताना चाहिए। और क्या 2 साल तक कोई काम नहीं हुआ? क्या मीर फाउंडेशन ने 2019 मार्च से लेकर अक्टूबर 2021 तक कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया? तो तमाम सवाल हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूछें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एनजीओ के नाम पर सामाजिक कार्य का हवाला देकर हेडलाइंस बटोरी जाती हैं तो फिर यह चेक करना जरूरी है कि क्या काम वाकई हो रहा है या फिर यह सब एक फिल्म प्रमोशन का पार्ट है।